मनबोध बाबू सीरीज की आखिरी कविता है अगला पाठ। अगला पाठ। गेहूं में घुन की तरह हैं हम तुम, गेहूं में घुन की तरह हैं हम तुम, गेहूं में घुन की तरह मनबोध बाबू हम और तुम। गेहूं में घुन की तरह हैं हम तुम, गेहूं में घुन की तरह मनबोध बाबू हम और तुम। बोरे में बहुत बहुत दाने हैं गेहूं के, बहुत बहुत दानों के बीच किसी एक दाने में हैं हम और तुम। बोरा बहुत बहुत बोरों के बीच है, बहुत बहुत बोरों के साथ किसी जहाज में हैं हम और तुम। समुद्र के बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच लहरों पर सवार है हमारा पोत। हमारे साथ चल रहे हैं वे तमाम लोग जो एक दूसरे का गला काटने पर तुले हैं। हमारे साथ चल रहे हैं वे तमाम लोग जो एक दूसरे का गला काटने पर तुले हैं, और वे तमाम लोग भी जो बालू पर लेटकर सुनते हैं तारों का गीत। हम नहीं जानते अपनी सीमा, अपने विस्तार, और इस जीवन को असीम तट है जिसके पड़ाव अनगिनत। बेशक हम एक गेहूं से निकल दूसरे में समा सकते हैं, निकल सकते हैं जहाज के तल पर और लहरों की उठान के बीच देख सकते हैं समुद्र को। रंगहीन खर, जड़हीन दरख्त, लहरों की उठापटक, मछलियों की गतिशीलता और हलचलों में कहीं नहीं दिखता समुद्र। रंगहीन खर, जड़हीन दरख्त, लहरों की उठापटक, मछलियों की गतिशीलता और हलचलों में कहीं नहीं दिखता समुद्र। वह भासता है अपने तलों की अभेद्य शांति में, या चंद्रमा के सिरे से फैलकर फूटती, या चंद्रमा के सिरे से फैलकर फूटती किरणों के उस आमंत्रण में जिसके लिए बार बार ज्वारित होती है अथाह जलराशि की ललक। लहरें भौंराती हैं, लहरें भौंराती हैं, बिल्कुल हमारी तरह भर उठती हैं खींच से, और बावलेपन में अपनी पूरी ताकत और बदली हुई मुद्राओं के साथ निकल जाना चाहती हैं तट के बाहर, किंतु समुद्र की मर्यादा से बाहर निकल पाना कभी संभव नहीं होता। लहरें भौंराती हैं, बिल्कुल उसी तरह भर उठती हैं खींच से, और बावलेपन में अपनी पूरी ताकत और बदली हुई मुद्राओं के साथ निकल जाना चाहती है तट के बाहर, किंतु समुद्र की मर्यादा से बाहर निकल पाना कभी संभव नहीं होता। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की गति से तय करती है गोलाई सूरज की, यह जीवन भी तय होता है, यह जीवन भी तय होता है छोटी छोटी ज़रूरतों और दैनिक क्रियाओं में, जिसके पल पल की परिधि में कंपास की सुइयों सी हिलती रहती है संयम की नोक। हम चल सकते हैं तेज, बहुत तेज, पर बाहर नहीं निकल सकते इस महान गति से जिसकी गति में शामिल हैं हम, जिसकी जैविक क्रियाओं में शामिल है हमारी क्रियाएं, जिसके संकेतों में सुनाई देता है जीवन का अनहद नाद। हम चाह कर भी नहीं अलग हो सकते
इस महान संपदा से। मिट्टी की परतों के अंधेरे में गेहूं का बीज पहले पहल जब खोलता है आँख, तो अपने भीतर की हर जीवित ऊष्मा के साथ वहाँ कौन पहुँचता है और सोहर गीतों की सारी पुलक के साथ शामिल हो जाता है उसके जीवन में। मिट्टी की परतों के अंधेरे में गेहूं का बीज पहले पहल जब खोलता है आँख, तो अपने भीतर की हर जीवित ऊष्मा के साथ वहाँ कौन पहुँचता है और सोहर गीतों की सारी पुलक के साथ शामिल हो जाता है उसके जीवन में। 2.5 साल की बच्ची तितली के पीछे भागती फूल तक पहुँच जाती है। तेज धूप में पंख पसार लेते हैं मेघ, किसी खपरेल छप्पर पर बारिश की सरगम, या गाय के थनों में हुमक कर जब मुंह मारता है बछड़ा। मनबोध बाबू, यह सब कुछ चाहे जितना खूबसूरत हो, यह सब कुछ चाहे जितना खूबसूरत हो, उससे अधिक खूबसूरत है जिंदा होना। सागर मंथन के बाद निकला यही था अमृत घट। सागर मंथन के बाद निकला यही था अमृत घट। यही थी रिद्धि सिद्धियाँ, कल्प वृक्ष और कामधेनु यही थे। इसी के लिए गढ़े गए हथियार, लिखे गए वेद और पुराण, और पाताल से खींच कर निकाली गई गंगा। सोचो, जरा सोचो मनबोध बाबू, अगर सूख जाए यह गंगा ठीक उसी वक्त, सोचो, जरा सोचो मनबोध बाबू, अगर सूख जाए यह गंगा ठीक उसी वक्त जब सूख रहा हो हलक, या ठीक नाक के पास आकर टूट जाएं हवा के पंख। जरा सोचो उन तमाम लोगों के बारे में जो धरती को ले जा रहे हैं मौत और यातना के अंधेरे में। एक नन्हा बादल बार बार ढक लेता है हमारे सूरज को, एक पोत बार बार पीछा करता है समुद्र का और टांग देना चाहता है जीवन की ध्वजा पर जमे हुए रक्त के सलमा सितारे। ध्वनि, प्रकाश और चमत्कारों के खेल चाहे जितने रोमांचक हों, चाहे जितनी मनभावन हो इत्र के फाहों की सी हवा, चाहे जितने गहरे धंसे हों बनिज के खंभे, और चाहे जितने मजबूत, इन तमाम ऊंचाइयों के बाद भी जस की तस है आदमी की बुनियादी ज़रूरतें। इससे पहले कि निरर्थक चकाचौंध हमारे रक्त में समा जाएं, इससे पहले कि निरर्थक चकाचौंध हमारे रक्त में समा जाएं, इससे पहले कि हमारी चीखों पर बज उठे उत्सव धर्मी नगाड़े, चलो पोंछ ले पाँव के निशान और लौट चलें। चलो पोंछ ले पाँव के निशान और लौट चलें। ग्रहों, नक्षत्रों और जीवन के महान आकर्षण के बीच चलो पड़ताल करें वह रास्ता जो आगे बढ़ने की होड़ में कहीं पीछे छूट गया है। सुदूर जंगलों पहाड़ों से बचा कर लाई गई तेज पत्ते सी जीवन की यह अनोखी बनगंध, लोक कथा नायकों और लोरियों की छाँव में बचे इस जीवन में, कुहासे और ठंडी हवाओं का यह मौसम चाहे जिसकी गलती हो, पतझड़ का उफान चाहे जिसकी गलती हो, चलो क्षमा करें। इच्छाओं की कभी खत्म न होने वाली होड़ से अलग नैतिकता और प्यार का कारोबार है ये दुनिया। नैतिकता और प्यार की संतान हैं हम और तुम। इच्छाओं की कभी खत्म न होने वाली होड़ से अलग
नैतिकता और प्यार का कारोबार है ये दुनिया। नैतिकता और प्यार की संतान हैं हम और तुम। मनबोध बाबू। अच्छा लगता है बच्चों की तरह विस्मय के साथ समझना जीवन का हर अगला पाठ, दिन ब दिन की तल्लीनता से करना प्यार और जिंदा रहना साथ साथ, और जिंदा रहना साथ।